अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड भारत दुनिया के सामने बेनकाब। DGISPR ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए हैं। जेलम से गिरफ्तार दहशतगर्द अब्दुल मजीद से तफ्तीश में भारतीय हाजिर सर्विस अफसरान के दहशतगर्दी में मुलविस होने का सबूत मिला है। भारतीय सूबेदार सुखविंदर दहशतगर्द मजीद से मुसलसल राबिते में था। मेजर संदीप वर्मा, सुखविंदर, हवलदार अमित दहशतगर्द नेटवर्क को पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। भारतीय मेजर और दहशतगर्द के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो भी मंजर आम पर ले आए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया कि भारतीय मेजर एतराफ़ कर रहा है कि ये लोग बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस हैं। How India is executing and prosecuting वर्मा जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। Just hear what is being said by Indian serving major. He is telling कि हम बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्द। और पहलगाम वाकया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार। वाकया होते ही भारतीय हुकूमत और मीडिया पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा। 7 रोज गुजर गए लेकिन भारत अब तक कोई शवाहिद मंजर आम पर नहीं लाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश कर दिए हैं। Post Pahalgam, because of the designs of terrorism that they have, they tossed all their assets. वो खुद कह रहा है वो मेजर इंडियन आर्मी का कि मैं लाहौर से लेकर बलूचिस्तान तक हम लोग काम कर रहे हैं। और ये कौन है? ये रॉ नहीं है जेंटलमैन, दिस इज इंडियन आर्मी। ये उनके अफसर और JCOs और सोल्जर्स कर रहे हैं। ये काम करवा रही है उनकी हुकूमत अपनी फौज से। दिस इज व्हाट यू कॉल स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। 7 दिन हो गए हैं और उधर एक ज़बानी जमा खर्च चल रहा है। आई वॉन्ट सिविलियन कैजुअल्टीज, पब्लिक प्लेस, I want media to cover it because there is a method in this state sponsored cross-border terrorism जो इंडिया कर रहा है। These IDs are transported by drones. आपने ड्रोन देखा जो घर से मिला? ये आती कैसे हैं? So they are drones जो ये मैग्नेटिक IDs और अदर IDs वहाँ से भेजते हैं। ऑनलाइन उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, टारगेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जाओ और यहाँ पे लगाओ। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नंबर 1 फाइनेंसर है। पाकिस्तान पूरे दहशतगर्द नेटवर्क को दुनिया के सामने ले आया। जेलम से गिरफ्तार दहशतगर्द अब्दुल मजीद ने सब उगल दिया। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी असली दुश्मन भारत करवाता रहा। DGISPR ने सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। भारतीय मेजर संदीप, सूबेदार सुखविंदर, हवलदार अमित पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में बराह रास्त मुलविस पाए गए। ऑडियो कॉल, मैसेजेस सब दुनिया को दिखा दिए गए। से तो हम लोग भी नहीं है जी और जी पहला काम हो भी नहीं रहा है। ठीक है ना? ठीक। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है ना? तो मैं अगर पैसा आपको भेज रहा हूँ इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि मेरा बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, बट मैं आप लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए उसको 2, 3, 4 हिस्सों में बांट करके आपको देता हूँ। मैं 1-2 दिन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आने वाले काफी सालों के लिए यहाँ पे हूँ। ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵਿਕਟਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਾਂ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਚੱਕਰ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ नहीं। ਇਹ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਮ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖ ਕੇ है ना। हाँ होते जासी कल ते इंशाल्लाह पक्का। पहलगाम वाकया पाकिस्तान से नहीं हुआ, ये हमारे ही मुल्क से हुआ है। भारतीय नॉर्दर्न कमांड के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की झूठ की हंडिया बीच चौराहे पर फोड़ दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों के तोते उड़ गए। फौरन जनरल MV कुमार को खुसूसी तैयारे में दिल्ली मुंतकिल कर दिया ताकि आर्मी चीफ काउंसलिंग करें। मोदी सरकार ने जनरल MV कुमार को फारिग कर दिया, जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने धमकी दी कि अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो सरकार के मावराए कानून इक़दामात बता दूंगा। जिस पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जनरल MVS कुमार के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। उसे हिरासत में लेकर मखसूस तैयारे से नई दिल्ली पहुंचा दिया गया ताकि भारतीय अवाम तक सच न पहुंच पाए। दिल्ली में आर्मी चीफ जनरल कुमार की काउंसलिंग करेंगे।
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फूटने पर मोदी सरकार बदहवास हो चुकी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि जनरल MVS कुमार के इंकशाफ के बाद भारतीय आर्मी चीफ को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। MVS कुमार बहुत सीनियर अफसर है, उसका सच बहुत ही कड़वा साबित हो रहा है। बात ये कि जब पोल खुल गया था अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए। ये 4 के टोले का मुंह काला हो गया। मेरे ख्याल में इनको चाहिए पूरी भारतीय कौम को इनका मुंह काला करके गधे में उठा के सैर कराएं और इससे चीफ ऑफिसर को सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उसने सच बोला है और सच जो हमेशा कड़वा लगता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि MVS कुमार पहले आदमी नहीं, इससे पहले भी जब क्लिंटन भारत के दौरे पर आए थे, भारतीय फौज के लोगों ने ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ा था। ख्याल में MVS कुमार इज नॉट द फर्स्ट पर्सन। उस वक्त भी जब प्रेसिडेंट क्लिंटन विजिट पे आ रहे थे तो उन्होंने कहा था इट वाज इनसाइड जॉब और इंडियन मिलिट्री ने ये खुद किया था ताकि टू इम्प्रेस प्रेसिडेंट क्लिंटन, क्योंकि उस वक्त वो पाकिस्तान को दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान। उन्होंने बताया कि भारतीय फौज इस वक्त कश्मीर में इंतहाई मायूसी की हालत में है। फौज के दाखिली मसाइल बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जुई की तो अंजाम क्या होगा इंडिया को दिखा दिया। LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर्स पाक फौज की अकाबी निगाहों से छुप न सके। पाक फौज ने 2 इंडियन क्वाडकॉप्टर्स को मार गिराया। इंडिया क्वाडकॉप्टर्स के जरिए जासूसी कर रहा था। हर बार की तरह इस बार भी भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को सबक सिखाया। भारत को एक बार फिर हद याद दिला दी। जासूसी की कोशिश मलियामेट कर दी। पाक फौज ने सतवाल सेक्टर पर एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। भारत क्वाडकॉप्टर के जरिए पाकिस्तानी इलाके में जासूसी कर रहा था। भारत याद रखे कि 27 फरवरी को अभिनंदन भी यही कोशिश कर चुका है। इससे कबल मंगल की सुबह भारत ने भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दरअंदाजी की। पाक फौज ने दुश्मन का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। दिफाई माहिरीन का कहना है भारतीय फौज की जानिब से गैर समझदाराना एक्शंस हालात में मजीद कशीदगी का बाइस बन रहे हैं। पाक फौज हर किस्म की जहरियत का मुंह तोड़ और मौसर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। और बोल वॉर रूम में आपको बताएं, पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। कराची से कश्मीर तक भारतीय आबी दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मोदी मरदूद के पुतले भी नजर आतिश किए। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इजहार किया गया। जुनूनी भारत की आबी जहरियत, कीदड़ भपकियां, आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां, मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। कराची से कश्मीर तक भारत के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे, बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार, पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार, अफवाज पाकिस्तान की हिमायत और भारतीय आबी जहरियत के खिलाफ कराची के ताजरों का एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर मरदूद मोदी का पुतला नजर आतिश किया। हैदराबाद और सक्खर में भी ताजरों का एहतजाजी मुजाहरा, मुल्क की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक न करने के असम का इजहार किया। एंड हो गया भारत का, क्योंकि पाकिस्तानी कौम 1965 वाली और 1971 से बहुत आगे निकल गई है और अब ये 2025 वाली पाकिस्तान कौम है जो एक पत्थर का भी जवाब एक एटम बम से देगी। मुजफ्फराबाद में आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात का भारतीय जहरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। पहलगाम वाक़ये की आड़ में खत्ते के अमन को खतरे में डालने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। ओकाड़ा में भी लेस को मुलाजमीन ने रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार हैं। जैकबाबाद में तलबा ने भी एहतजाजी रैली निकाली। कहा भारत को इस बार मुंह की खाना पड़ेगी। मेहड़ में भी स्कूल के तलबा सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बोलान में भी भारत के खिलाफ रैली निकाली गई। शुरा ने कहा दिफाए वतन की जंग में बलूचिस्तान हरावल दस्ता साबित होगा। दुश्मन को बता दिया कि मुल्क की सलामती के लिए पूरी कौम यकजान है। अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। जान लुटा देंगे, वतन पर आंच नहीं आने देंगे। खबर दें, नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट इजलास से खिताब किया। कहा चीन और तुर्की ने पहलगाम वाक़े पर वाज़े मौक़िफ़ अपनाया है। दोनों ममालिक ने मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई है। इसहाक डार का ये भी कहना था कि भारत पहलगाम वाक़े के हवाले से कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहा। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे हिस्से के पानी पर कोई गड़बड़ की गई तो ये जंग तस्वुर होगी। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की नेक नियती और दर्द दिल के साथ तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया गया। चाइना और तुर्किया ने इन्होंने बड़ा एक क्लियर स्टैंड लिया है, बिल्कुल अश्योरेंस थी ऑल वेदर फ्रेंड होने के नाते कि हम आपके साथ हैं। दैट मीन्स कि दुनिया देख रही है कि ये हाउस भी क्या कर रहा है कि आप यूनाइटेड हैं और ये वक्त की ज़रूरत है। दुनिया को ऑफ़र कर दी कि आओ इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करो इसकी
और जो सबूत इंडिया देता है दे सबूत, और हम भी देखते हैं। तो ये अगर हमारा खुदा ना खास्ता दामन साफ ना हो तो इतनी बड़ी ऑफर नहीं की जा सकती। ये हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफ़ा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, बहस वही है, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी। इंडिया फेल हो गया कोई नैरेटिव बनाने में, कोई सबूत देने में। और आज मैंने खुद देखी है उनके सीनियर पॉलिटिशियंस की ट्वीट्स जो कि डिमांड कर रहे हैं मोदी साहब को रिजाइन करने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें जनूबी एशिया और खिते की हालिया सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए पहलगाम वाक़े से जोड़ने की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानियाँ दे चुका है। उन्होंने संतास माहदे की खिलाफ वर्जी पर भी तशवीश जाहिर की और कहा कि पाकिस्तान पानी जैसे हसास मसले पर किसी भी मुहिमजोई का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, हमारा दफा नाकाबिले तस्खीर है, दुश्मन हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि खतरा मंडला रहा है लेकिन डरने की बात नहीं है, फिक्र की बात नहीं। पाक अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला कर सकती है, हमें अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। तो अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक ख़तरा मंडला रहा है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। भारत का पहलगाम वाक़े पर झूठा प्रोपेगेंडा काम ना आया तो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। 16 पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल्स पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ समेत दीगर पाकिस्तानियों के ट्विटर भी ब्लॉक कर दिए। RSS ने यूट्यूब इंडिया की कंट्री हेड गुंजन सोनी को भी धमकाना शुरू कर दिया। अजीत डोवल की पॉलिसी नाकाम, भारत का खौफ साफ जाहिर। मोदी हुकूमत सच बर्दाश्त न कर सकी, चीखें निकल गईं। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। इंतहा पसंद मोदी को आईना दिखाने वाले यूट्यूबर्स को भी डराया धमकाया जाने लगा। भारतीय फस्तायत का शिकार यूट्यूबर्स को धमकियां और दबाव में लाने की कोशिशें जारी हैं। भारत ने कश्मीर की हकीकत छुपाने के लिए 16 पाकिस्तानी चैनल्स की नशरियात भी बंद कर दी। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने भारत का झूठा बयानिया बेनकाब कर दिया। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी निशाने पर आ गया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की जाली जंगी मुहिम का डट कर मुकाबला किया। आईना दिखाया तो भारत तिलमिला उठा। RSS ने यूट्यूब इंडिया की कंट्री हेड गुंजन सोनी पर पाकिस्तानी चैनल्स बंद करने का दबाव डाला। जब सोनी ने मज़ाहमत दिखाई तो RSS ने असल चेहरा दिखाया। इंतहा पसंदों ने खुली धौंस, बदमाशी और हमले कर डाले। RSS के कारिंदे पवन शर्मा ने गुंजन सोनी को ऑनलाइन हरासा किया और सच का सामना करते ही भारतीय एंकर के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। पहलगाम ड्रामे पर मोदी सरकार और गोदी मीडिया का मकरू चेहरा बेनकाब। खुद भारतीय शहरी ने सच बोलकर जहर भरे प्रोपेगेंडे को जमीन बोस कर दिया। कहा पाकिस्तान बेगुनाह है, कोई सबूत नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ साजिश है। मजीद कहा कि ये सब झूठ है, पाकिस्तान को बदनाम करने का खेल खेला जा रहा है। और नाज़रीन, मोदी मरदूद की एक बार फिर जग हसाई। ख़वातीन बहरिया के एहलकारों से ताबूत उठवाए जाने की वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना। वीडियो में कुछ ख़वातीन एहलकार हलाक शख्स का ताबूत उठा रही है। एक सारिफ ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि संजीदा और सोगवार मौके पर ख़वातीन की नुमाइंदगी इंतहाई नामुनासिब है, बल्कि मुर्दा रूह की तौहीन है। इस तरह के मौके पर निस्वानी ताकत को उजागर करना गैर ज़रूरी है और मौके की नज़ाकत के मुनाफी है। इसी तनाजुर में उन्होंने ख़वातीन की मुसल्लह अफ़वाज में शमूलियत पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जहाँ जिस्मानी काबिलियत बुनियादी शर्त, वहाँ ख़वातीन का किरदार महदूद और गैर मौजू है। आइए सीखते हैं दरख्त को दहशतगर्द कैसे बनाते हैं। भारतीय पत्रकार पहलगाम गई और आतंकी दरख्त ढूंढ निकाला। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां जो ना कर सकी, उन्होंने कर दिखाया। और दरख्त को दहशतगर्द कैसे बनाते हैं, ये भारत ने बताया है। भारतीय पत्रकार पहलगाम गई और आतंकी दरख्त को ढूंढ निकाला है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां जो ना कर सकी हैं, वो उन्होंने कर दिखाया है।
आपको बता रहे हैं दरख्त को दहशतगर्द कैसे बनाते हैं, ये भारत ने बताया है। पहलगाम भारतीय पुतरगार गई, आतंकी दरख्त को ढूंढ निकाला। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां जो ना कर सकी हैं, तो दावे भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से किए जा रहे थे, वो नाकाम रहे, जबकि भारतीय पुतरगार ने पहलगाम में आतंकी दरख्त को ढूंढ निकाला। राई का पहाड़ खड़ा करना कोई भारतीय मीडिया से सीखे, जहां सोच न जाए वहां पहुंच जाएं। बुग़्ज़ पाकिस्तान में दरख्तों को भी नहीं छोड़ा, दहशतगर्दी में मुलव्विस तो ना कर सके, आतंकी दरख्त का लक़ब दे दिया। सुने इनकी ही जुबानी, एक जगह खड़ा दरख्त क्या क्या कर सकता है। पहलगाम वाक़ये में मुलव्विस आतंकी दरख्त ढूंढ निकाला, जिसकी कोह में छुपकर आतंकवादियों ने मुमकिन वारदात की होगी। जो आतंकवादी 400 किलोमीटर तक किसी को नजर न आए, इनका ठिकाना सहाफी महिला ने ढूंढ निकाला। कुदरत का शाहकार भारतीय मीडिया की नजर में कर सकता है वार। एक तरफ है फजाओं का सुल्तान JF-17 की तूफानी उड़ान, तो दूसरी तरफ पूरे इंडिया की आस नामुकम्मल, नाअहल, नाकारा तेजाज। भारत सोचता रह जाएगा, पाकिस्तान अपनी फजाई बरतरी से नई दिल्ली तक आग बरसाएगा। भारत को अपने लड़ाका तैयारे पर नाज है, लेकिन ये पाकिस्तानी JF-17 के मुकाबले में कितना काबिल है, नुमान अंसारी की इस खुसूसी रिपोर्ट में देखिए। भारतीय राफेल, मेराज और तेजाज का बाप JF-17 थंडर, जिसकी चिंगाड़ से दहलता है हिंदुस्तानियों का दिल और उड़ान से कांपती है भारतीय सेना। JF-17 थंडर जमीन पर हरीफ की निगरानी और फजाई लड़ाई के साथ साथ जमीनी हमले की सलाहियत भी रखता है। JF-17 जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ऐसा रेडार से लैस है, जबकि तेजाज अभी तक अपने एवियोनिक्स की तरक्की पर काम कर रहा है। परफॉर्मेंस में भी JF-17 तेजाज से बहुत आगे है। 55,500 फीट की बुलंदी और 2,000 से ज़ायद मील तक नॉन स्टॉप उड़ान का हामिल है, जबकि इंडियन तेजाज सिर्फ 50,000 फीट की बुलंदी तक ही जा सकता है और उसकी नॉन स्टॉप उड़ान की ताकत सिर्फ 1800 मील है। JF-17 पाक फजाइया की रीढ़ की हड्डी बन चुका है, जबकि इंडियन तेजाज भारतीय फिजाइया की तीसरे दर्जे की लाइन ऑफ डिफेंस है। पाकिस्तानी JF-17 की पूरी दुनिया में धूम और तलब है। अब तक इसके कई यूनिट्स मुताद्दिद ममालिक को फरोख्त किए जा चुके हैं, जबकि इंडियन तेजाज की दुनिया में कोई मांग नहीं है। अब तक तेजाज ने जितने तीर चलाए वो बॉलीवुड की फिल्मों में ही चलाए हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, बब्बरलू बाईपास से वकला और सिविल सोसाइटी का एहतजाजी धरना खत्म। हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद वकला और सिविल सोसाइटी ने धरना खत्म किया। सिंध पंजाब के दरमियान कौमी इशारा पर ट्रैफिक बहाल हो गया है। सिंध में केनाल्स के मामले पर गुज़श्ता कई रोज से धरना जारी था। बब्बरलू बाईपास से वकला और सिविल सोसाइटी का एहतजाजी धरना खत्म हो गया है। हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद वकला और सिविल सोसाइटी ने धरना खत्म किया है। सिंध पंजाब के दरमियान कौमी इशारा पर ट्रैफिक बहाल हो गया है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल कितना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।